हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये थर्ड पार्ट है। आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं क्योंकि, और इन्हें यूज़ भी कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आप बहुत कुछ सीखें। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द सेशन। पहला सेंटेंस है हमारा पढ़ते जाओ, जिसके लिए हम बोलेंगे कीप रीडिंग। कीप रीडिंग, जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि आप लोग पढ़ते जाओ तो आप बोलिए कीप रीडिंग। अगला सेंटेंस है सभी चीज़ें मायने रखती हैं, जिसके लिए आप बोलिए एवरीथिंग मैटर्स। एवरीथिंग मैटर्स, जैसे आप कह रहे हो कि पूजा में हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सभी चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप सिंपल 2 वर्ड में बोलिए एवरीथिंग मैटर्स। अगला सेंटेंस है हमारा दूसरी तरफ देखो या कहीं और देखो, तो आप बोलिए लुक अवे। लुक अवे, जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगवाने ले जाते हैं तो इंजेक्शन देख के उन्हें डर लगता है, तो हम बोलते हैं ना बेटा दूसरी तरफ देखो, तो आप उनसे कहिए लुक अवे। अगला सेंटेंस है सीधे लेटो, मतलब स्ट्रेट लेटो, तो आप बोलिए लाई स्टिल। लाई स्टिल या फिर लाई स्ट्रेट, लाई का मतलब लेटना होता है। फिर एक सेंटेंस है तुरंत वापस आओ, जिसके लिए आप बोलिए रिटर्न इमीडिएटली। रिटर्न इमीडिएटली, आपने अक्सर सुना भी होगा और कहते भी होंगे कि जहाँ भी हो तुरंत वापस आओ, तो आप बोलिए रिटर्न इमीडिएटली वेयर एवर यू आर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत और भगवान दोनों को मानते हैं, तो अगर आपको बोलना है कि भूत होते हैं तो आप बोलिए घोस्ट्स एग्जिस्ट, और अगर आपको बोलना है कि भगवान होते हैं तो आप बोलिए गॉड एग्जिस्ट। अगला सेंटेंस है कोशिश करते रहो, तो आप बोलिए कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग, जैसे आप बोलते भी हो कोशिश करते रहो सफल ज़रूर होगे, तो आप बोलिए कीप ट्राइंग यू विल गेट सक्सेस। दूसरा सेंटेंस है सुनते रहो, जिसके लिए आप बोलिए कीप लिसनिंग। कीप लिसनिंग। अच्छा, अगर आपको अच्छे से बोलना है तो आपको अच्छे से सुनना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे को सुनोगे तभी आपके अंदर बोलने की एबिलिटी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। तो आप अगर आपको ये बोलना है कि सुनते रहो, देन यू कैन से इन इंग्लिश कीप लिसनिंग। फिर अगर आपको किसी से ये कहना है कि मुझसे शादी कर लो, यानी कि शादी के लिए प्रपोज करना है, तो आप बोलिए मैरी मी। मैरी मी। अगला सेंटेंस है बुद्धिमानी से काम लो, जिसके लिए आप यूज़ करिए बी सेंसिबल। बी सेंसिबल, कहते हैं ना कि जब कोई समस्या हो तो हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, तो आप बोलिए बी सेंसिबल इन एवरी सिचुएशन। बी सेंसिबल इन एवरी सिचुएशन। अगला सेंटेंस है फिर से जांच करो, यानी कि कोई चीज़ जब कहीं खो जाती है तो आप कहते हो ना कि चलो दोबारा से देख लो, तो आप बोलिए चेक अगेन। चेक अगेन। अगला सेंटेंस है उसने कंधे उचका दिए, जैसे आप किसी से कोई बात पूछते हो, वो आंसर हाँ ना में ना देके सिर्फ कंधे उचका देता है कि मुझे तो नहीं पता, तो आप बोलिए ही श्रग्ड। ही श्रग्ड, उसने कंधे उचका दिए, ही श्रग्ड। अगला सेंटेंस है वास्तविक बनो, तो आप बोलिए बी रियलिस्टिक। बी रियलिस्टिक। फिर है मदद ले आओ, तो आप बोलिए ब्रिंग हेल्प। ब्रिंग हेल्प। अगर आपको बोलना है शांत हो जाओ, तो आप बोलिए कूल डाउन। कूल डाउन। और अगर कहना है धीरे बोलो, तो बोलिए स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली, और यू कैन से स्पीक स्लोली। फिर है ध्यान से सुनो, तो आप बोलिए लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली, जैसे बच्चों से क्लासरूम में कहते हैं ना कि बेटा ध्यान से सुनो, तो आप बोलिए लिसन केयरफुली। अगर आप कहना चाह रहे हो इसे याद कर लो, तो आप बोलिए मेमोराइज इट। मेमोराइज इट और लर्न इट। अगर आपको कहना है झूठ बोलना बंद करो, तो आप बोलिए स्टॉप लाइंग। स्टॉप लाइंग। फिर है नियंत्रित करो, यानी कि कंट्रोल करो, तो आप बोलिए टेक कंट्रोल। टेक कंट्रोल, जैसे आपके जो नेबर्स होते हैं वो कहते हैं ना जरा अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, तो उन्हें क्या कहना है, टेक कंट्रोल ऑन योर चाइल्ड। फिर है इसे रखो, तो आप बोलिए कीप इट। कीप इट। और अगर आप कहना चाह रहे हो कि सब ले लो, तो आप बोलिए टेक एवरीथिंग। टेक एवरीथिंग, सब ले लो। अगला सेंटेंस है जान लगा दो, तो आप बोलिए ट्राई हार्ड। ट्राई हार्ड, जैसे कहते हैं ना एग्ज़ाम आने वाले हैं इस बार जान लगा दो, तो आप बोलिए ट्राई हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ट्राई हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। फिर है जल्दी से जल्दी वापस आओ, तो आप बोलिए हरी बैक। हरी बैक। अक्सर आप कॉल करते हो ना, कहते हो जितनी जल्दी हो सकता है वापस आओ, यानी कि जल्दी से जल्दी वापस आओ, तो आप बोलिए हरी बैक। फिर है गंभीर हो जाओ, तो अगर आप कहना चाह रहे हो कि अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हो जाओ, तो आप बोलिए गेट सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज़। या फिर सिर्फ बोलना है गंभीर हो जाओ, तो आप बोलिए गेट सीरियस, मतलब हर समय मजाक मत करो, गेट सीरियस या बी सीरियस। अगर आप कहना चाह रहे हो उसे रिहा कर दो, तो आप बोलिए रिलीज हिम।
रिलीज हिम। अगर आपको कहना है धक्का देना बंद करो तो आप बोलिए स्टॉप पुशिंग। स्टॉप पुशिंग, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब किसी को अपनी तरफ खींचना। तो अगर आप कहना चाह रहे हो धक्का देना बंद करो तो आप बोलिए स्टॉप पुशिंग। फिर है बातें करते रहो, आप बोलिए कीप टॉकिंग। कीप टॉकिंग। अगर आप कहना चाह रहे हो आसपास देख लो तो आप बोलिए चेक अराउंड। चेक अराउंड। फिर है गपशप करना बंद करो तो आप बोलिए स्टॉप गॉसिपिंग। स्टॉप गॉसिपिंग। जैसे आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो, बच्चे बहुत शोर करते रहते हैं तो आप कहते हैं ना अब हम आ गए हैं, गपशप करना बंद करो, तो आप बोलिए स्टॉप गॉसिपिंग। फिर अगर आपको कहना है नाक सुड़कना बंद करो तो आप बोलिए स्टॉप स्निफिंग। स्टॉप स्निफिंग। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सर्दी होती है उनको नाक सुड़कना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको क्या कह सकते हो, स्टॉप स्निफिंग। फिर है सबने गाया तो आप बोलिए एवरीबडी सैंग। जैसे आप सबको बताते हो ना कि आज अंताक्षरी खेल रहे थे हम लोग और सबने गाया, तो आप बोलिए एवरीबडी सैंग। सैंग इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंग। एवरीबडी सैंग, सबने गाया। फिर है उन्हें रखो तो आप बोलिए कीप देम। कीप देम। जैसे कि कई सारी सामान आई है घर पे, तो आप कहते हो आपको कुछ पसंद आई, आपने उन्हें एक साइड कर दिया, फिर कहते हो ना कि बस उन्हें ही रखो, तो आप बोलिए कीप देम। फिर है टांग अड़ाना बंद करो, स्टॉप इंटरफेरिंग। स्टॉप इंटरफेरिंग। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे के मैटर में बोलना ही है, तो लोग कहते हैं ना कि टांग अड़ाना बंद करो यार, तो बोलिए स्टॉप इंटरफेरिंग। स्टॉप इंटरफेरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।